साइन सैंपल पेपर का ये हमारा क्वेश्चन बच रहा था, एक केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा था। कौन से पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों जो ऑनलाइन आए? 34th का ना, 34th का ऑप्शन में दिया था, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें टेंशन कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि 4 सैंपल्स ABCD चेंजेस द कलर ऑफ पीएच पेपर और सॉल्यूशन पेपर और सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। अब सुनो बच्चों, देखो जरा, ये जो कलर दिए ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ठीक है, सबको कलर थोड़ी ना याद होते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आता है उसके। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए उन्होंने आगे आपको जो दिया हुआ, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आगे पढ़िए जरा। द pH वॉज रिकॉर्डेड एज 7, 2, 10.5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझो बच्चों, पता है इसका मतलब है कि देखिए पहले A की बात करी गई, फिर B, फिर C, फिर D। यानी कि A का जो pH है आपका वो कितना है? 7 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, और B का जो pH है वो कितना है? B सॉल्यूशन का pH कितना है आपका? 2। उसके बाद C का pH कितना है? C का pH है 10.5। और उसके बाद D का pH कितना है? D का pH है आपका 6। सही है। अब pH स्केल आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। pH स्केल में हमने आपको बताया था 0 to यहाँ कहीं 7 होता है, करेक्ट। तो 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्यूशन बेसिक होता जाता है ना। तो यहाँ कहीं 14 होता है। और याद करिए ये 0 से लेके आपका 3.5 तक, ठीक है, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। यहाँ कहीं आपका 3.5 आता है, तो ये जो होगा पोर्शन आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और 3.5 से लेके 7 तक ये होगा आपका क्या? वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद 7 से लेके 10.5 तक इसके बीच में होते हैं आपके वीक बेस, और 10.5 से 14 के बीच में जिनका pH होगा वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्लास में हमने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, अच्छा आप लोगों को पता है जिस भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा? मोर या मोस्ट एसिडिक होगा, और उसका pH सबसे कम होगा। क्योंकि ध्यान से चेक करो, लेफ्ट में जब pH का वैल्यू घटता जाता है, जैसे यहाँ होगा ना 1, 2, 3, फिर यहाँ 3.5 ऐसे, तो जिसका pH कम होता है वो एसिडिक होता है। क्योंकि pH स्केल पे आप जब नंबर्स बढ़ते जाते हैं pH, तो वो एसिड से किधर जाने लगता है? बेस की तरफ। ठीक है, तो इनका ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ठीक है, विच ऑफ द सैंपल हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कौन से सैंपल में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका? हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन मतलब बच्चों H+ आयन, तो जो एसिडिक नेचर का होगा, जो सबसे अच्छा एसिडिक होगा, उसी में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। बिकॉज हमको पता है कि एसिड्स हमें क्या देते हैं? H+ आयन। जब हम उसको वाटर में डालते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, तो हमें H+ आयन मिलते हैं। ठीक है ना। और तो ढूंढिए इसमें से एसिड कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है। सबसे अच्छा का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका pH सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे pH सबसे कम किसका है? B का, है ना। B का pH कितना है? 2 है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सैंपल B में, करेक्ट। तो सैंपल B हैज़ द, ये मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, सैंपल B हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है अरेंज द 4 सैंपल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH का क्या मतलब है? ठीक, इसका मतलब बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से कम की तरफ, बड़े से कम की तरफ, यानी कि जिसका pH सबसे ज़्यादा है पहले उसे लिखना है, फिर उससे छोटे वाले pH को, फिर उससे छोटे वाले pH को, फिर उससे छोटे वाले pH को, इस तरीके से। ठीक है, तो अरेंज करिए। सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर pH किसका है? C का, है ना। तो C को हम लोग पहले लिखेंगे 10.5। उसके बाद किसका है? 7, ज़्यादा से कम की तरफ चलना है 7। उसके बाद 6, और लास्ट में आएगा आपका 2। तो क्या आंसर आ रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या आ रहा है? C आएगा सबसे पहले, ठीक। फिर 7 किसका है? A का, फिर A आएगा, फिर D आएगा, और लास्ट में आपका B आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? C A D B, ये क्या हो गया आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पार्ट 2 कह रहा है राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद करिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट ½ H2O। याद है?
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता था आपका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ लगा होता है, हाफ को ही हम हेमी बोलते हैं, हेमी का मतलब हाफ, आधा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ। अब हाफ कैसे लगता है वो सब क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, जिन्होंने क्लास करी होगी उन्हें पता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या किया, विच ही स्टोर्ड इन अ कंटेनर। अब क्या किया इसने बच्चों, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंटेनर में डाल के छोड़ दिया। फिर क्या देखता है, बिकम वेरी हार्ड एंड लॉस इट्स बाइंडिंग नेचर। ओके, तो कुछ दिनों के बाद वो देखता है, राहुल कंटेनर में उसने डाल दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो उसने देखा कि ये बहुत हार्ड हो गया। याद करिए बच्चों, कौन सी रिएक्शन होती थी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता था, क्या करता था, एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर ले लेता था, ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी ले लेता था और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता था। और जिप्सम बहुत हार्ड मास होता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका खराब हो जाता है। उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग मतलब बांधने की जो क्षमता होती है, आपको पता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम कहीं बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाता है तो उसमें लगाते हैं और उसके डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं घरों में, तो ये सब हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी खराब हो जाती है। अब ये जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो उसकी पूरी कैपेसिटी खराब हो गई, बाइंडिंग कैपेसिटी खराब हो गई, ठीक है, और बहुत हार्ड मास में चेंज हो जाता है। तो इसी की आपको रिएक्शन लिखनी है। बड़ी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो रीजन तो हमने आपको बताया, रीजन क्या बताइए बच्चों, रीजन ये है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है बच्चों, ये क्या करता है, हाफ S2, ठीक है, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या, वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको ले लेता है, उनके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो वाटर के पार्टिकल कितने लेगा, 1.5, ओके। तो आपका क्या बना देगा ये, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता था, हाँ याद है आप लोग को, चेक करिए यहाँ से, 1.5 वाटर और हाफ वाटर, 1.5 एंड हाफ कितना होता है, 2, तो CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, यही क्या है, जिप्सम हार्ड मास है, जिप्सम हार्ड मास, करेक्ट। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है। और रीज़न, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आए ये कहाँ से आए, मॉइस्चर से, मॉइस्चर ले लिया उसने, ठीक है। तो बस रीज़न क्या है, ड्यू टू मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इट कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाली आपको रिएक्शन यहाँ पर लिख के छोड़ देनी है, ठीक है ना। इन्होंने पूछा भी, ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब आप सैम्पल पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया सॉल्यूशन, तो वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। CaSO4 के बाद हाफ नहीं लगा हुआ है, तो आप हाफ लगा लीजिएगा वहाँ पर, ओके। पार्ट 3, गिव एनी वन यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथिंग ऑफ फॉर वॉल्स, ठीक है। तो वॉल्स में आपने देखा है, वॉल को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट उस पर लगा के उसको प्लेन करते हैं, तो बहरहाल, और प्लास्टर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारे जो बिल्डिंग में यूजेस किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाते टाइम उसको कमरा वगैरह अंदर अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्लास में हमने आपको बताया, उसको छोड़ के कह रहा है एक और यूज़ कोई बताओ, तो एक फालतू का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। आपने देखा होगा दिवाली में जो छोटी छोटी डॉल्स आती हैं या खिलौने आते हैं, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। तो मेकिंग टॉयज़, डॉल्स या जो स्टैचूज़ होते हैं, आपने देखा है कहीं कहीं स्टैचूज़ बने होते हैं, आपने देखा होगा वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं, ठीक है। और ब्रोकन जो लिम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको फिक्स करने में डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपने देखा होगा, ठीक है। कभी हाथ वगैरह में प्लास्टर लगा होता है सबके। फिर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स, ठीक है, साज सज्जा के सामान बनाए जाते हैं, फिर उस पर पेंट किया जाता है तो देखने में सुंदर लगता है। तो ये फालतू के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को आते होंगे, ये मेकिंग लिखा हुआ है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फिर लगभग सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर कोई वीडियो छूटा हो तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं, ओके।